नमस्कार। नेपाल फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र। ये वीडियो एक संवेदनशील और एक ऐसा है जिसमें आप जान पाएंगे कि नेपाल की हालात क्या हैं और नेपाल न्यूज़ के रूप में नेपाल में फिर तेज हुई हिंदू राष्ट्र की मांग। क्या फिर बनेगा हिंदू राष्ट्र? आप देख रहे हैं हमारा भारत में मांगाराम सुतार। आपकी इस विशेष रिपोर्ट में बात करेंगे नेपाल में फिर तेज हुई हिंदू राष्ट्र की मांग। आखिर ये मांग क्यों उठ रही है और सरकार का क्या रुख है और आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र आधिकारिक हिंदू राष्ट्र वर्ष 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसके बाद 2015 में नया संविधान लागू हुआ जिसमें नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन पिछले वर्षों से नेपाल के कुछ धार्मिक संगठन, नागरिक समूह और कुछ राजनीतिक दल लगातार ये मांग करते रहे कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उनका कहना है कि नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हिंदू राष्ट्र के रूप में रही है और उसे फिर से बहाल किया जाना चाहिए। हाल ही के दिनों में इस मांग को लेकर एक बार फिर जोर पकड़ा है। कई स्थानों पर रैलियां और प्रदर्शन हुए जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा कराई जाए और संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और कुछ हिंदू संगठनों के बीच बातचीत हुई। चर्चा के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनने की खबरें भी सामने आई। इनमें भविष्य में इस विषय पर राजनीतिक स्तर पर चर्चा करने की बात कही गई। हालांकि अभी तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर नेपाल की राजनीति भी बटी हुई दिखाई देती है। कुछ दल हिंदू राष्ट्र की बहाली का समर्थन कर रहे हैं जबकि कई दल वर्तमान धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में। उनका कहना है कि संविधान में बदलाव व्यापक राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही संभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनने का प्रस्ताव आता है तो इसके लिए संसद, संविधान और व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी। इसलिए फिलहाल इसे एक राजनीतिक मांग के रूप में ही देखा जा रहा है। इस बीच सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। भारत में भी नेपाल के इस घटनाक्रम पर लोगों की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर इस विषय पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जारी रखने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल में वास्तव में फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसका जवाब फिलहाल भविष्य और राजनीतिक निर्णयों और संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन गया हो। कुछ न्यूज और नेपाल न्यूज के अनुसार, सोशल मीडिया न्यूज के अनुसार, नेपाल में एक जुलूस जा रहा था हिंदुओं का जिसके ऊपर मुसलमानों के द्वारा कुछ झंडे लहराए गए और कुछ हिंदुओं के झंडे लगे। इस प्रकार से उनमें आपस में विरोध हुआ और लड़ाइयाँ हो गई और इस लड़ाई की वजह से पूरे नेपाल में हिंदू और मुस्लिमों के दंगे हुए और तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर इस दवाओं को बता रहे हैं कि वहाँ पूरा माहौल खराब हो रहा है। कोई बोल रहा देश छोड़ रहे हैं मुसलमान और कोई बोल रहा हिंदू राष्ट्र बन गया। तो ये सब बातें अफवाहों की है, लेकिन वहाँ इतना है कि थोड़ी अशांति अवश्य हुई है और इस अशांति की वजह से वहाँ के लोग कुछ परेशान हुए हैं और कुछ सरकार है वो उसको ऊपर कार्रवाई करके माहौल को शांतिपूर्ण करने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए या वर्तमान व्यवस्था जारी रहनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये मुद्दा हर एक देश में हर एक
क्योंकि हर देश में विरोधी रहते हैं और कुछ न कुछ बात देश को इधर उधर करने के लिए करते रहते हैं। लेकिन जो सरकार है, सरकार हमेशा मजबूत होती है, तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा भारत चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और भारत की बात की जाए तो भारत में भी देखिए विरोधी कितने विरोधी हैं जो सरकार को घेर करके सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र हो या हिंदू राष्ट्र का आखिर मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब वही होता है वहाँ की सरकार पूरी हिंदू तो होती है और वहाँ हिंदू अपने तरीके से अपने कानून बनाते हैं, वो कैसे भी बना सकते हैं और ये व्यवस्था होती है। जबकि नेपाल में धर्मनिरपेक्ष जो राजा का शासन था, वहाँ पहले हिंदू की सरकार थी, अब धर्मनिरपेक्षता है। जैसा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन भारत की सरकार को भी लोग घेरने की कोशिश करते हैं। भारत की सरकार मजबूत है और इन लोगों से नहीं गिरेगी, तो विरोधी कहीं भी जाओ, को है हमेशा हर जगह काला ही रहते हैं। जय हिंद।